के देखिए ये जो आपके सामने ये 18 रिज़ल्ट है, इसमें कॉज एक्स होता है क्योंकि कॉज में इवन पावर आते हैं, दरमियान में एक प्लस एक माइनस और दरमियान में क्या आता है और इवन पावर आते हैं एक्स के। ये इस तरह याद कर ले। कहते हैं 19 को देखे टेंजन एक्स की डिराइवेटिव। देखिए टेंजन जो होता है उसमें आड आते हैं और सारे प्लस आएंगे, सारे क्या आएंगे प्लस आएंगे। इस तरह एक एक्स्ट्रा 2 भी आता है ये फर्स्ट के साथ, इसकी ये पहचान है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह साइन, अब ये एक्सप्लेनेशन है, ये याद कर ले। ln ऑफ 1 प्लस एक्स का याद कर ले, ये भी याद कर ले, ये सारे याद कर ले। अब देखिए डेल वाई बाई डेल एक्स, जब ये होगा तो ये सेकंड की बात होगी, लेकिन सेकंड के स्लोप की बात होगी। लेकिन अगर इसकी फिजिकल मीनिंग पूछी जाए तो सेकंड की स्लोप की बात होगी। When the slope of second line PQ approach the slope of the, देखिए तो ये डेरिवेटिव बन जाती है, या इसको इन अदर वर्ड क्या कहते हैं कि जब आप सेकंड लाइन का स्लोप ख़त्म कर देते हो, उसको एक पॉइंट तक लेके आ जाते हो, तो वो क्या बन जाता है, टेंजेंट लाइन बन जाता है। ठीक है, when the slope of second line PQ approach the slope of the tangent line it become second line no tangent line बन जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं 22 की तरफ। अब 22 क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन अ पर्टिकुलर कर्व। देखिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होता है किसी कर्व के ऊपर, ये बेसिकली y माइनस वाई नॉट एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये होता है जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन उसका उल्टा होता है, तो -1 उसकी जस्ट स्लोप में फ़र्क होता है। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। एफ m1 एंड m2 आर टू कर्व इंटरसेक्टिंग ईच अदर द एंगल, ये देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला आपने याद करना होता है। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 डॉट m2, ये टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है, क्योंकि टेंजेंट थीटा जो होता है वो बेसिकली एंगल के लिए यूज़ किया जाता है। अब आते हैं 26 की तरफ, क्या कहते हैं। अब ऊपर देखिए f1 and 2 are two curve intersect each other, the angle intersection of the curve at that point of intersection is in the their tangent at that point, yes they are tangent at that। अब आगे देखें, आगे क्या होगा जी। द मैक्सिमम 26 को देखिए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन कैन बी रीड फ्रॉम ग्राफिकल व्यू, ये फंक्शन की बात होगी। ठीक हो गया। बहरहाल इसको भी वेरीफाइड करते हैं यहाँ पे। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैन बी रीड फ्रॉम ग्राफिकल व्यू, एक्सप्रेशन सीरीज इक्वेशन, आई थिंक। अब देखिए 27 को देखे, 27 क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एज अ पैराबोला। इसमें क्या आएगा, एज वी नो दैट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज नोन एज विच इज अ पैराबोला, बट व्हेन द ग्राफ ऑफ फंक्शन नॉट नोन वी यूज द टेक्निक सच एज डेरिवेटिव डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बहरहाल यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, क्या जाया जाएगा 26 में, सॉरी 27 में पैराबोला। अब देखिए 28 को देखिए, 28 क्या कहता है आपको, 28 में क्या कहता है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए ओ बी whenever x1 and x2, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब स्ट्रिक्टली होगा तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन मस्ट आएगा, और साथ साथ x1 x2 से लेस हैं, तो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो x1 लेस देन x2, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गया। The function f of x equal to x square is decreasing in the interval। देखिए अगर आप इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक हो गया। तो ये तो इसकी इंक्रीजिंग पोर्शन है, तो इसकी ये क्या है, इसकी इंक्रीजिंग पोर्शन है, जबकि ये वाली पोर्शन नहीं है, ये ऊपर से आता है और ये डिक्रीजिंग पोर्शन है। ठीक हो गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। f of x is strictly increasing on a o b if a less than b। देखिए जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी तो डैश f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता है। f of x is strictly decreasing, ये उसके उल्टा हो जाएगा जी। डी ऑप्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
आई थिंक इसको उल्टा चाहोगे ना। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ए ओ बी इफ द टेंजेंट लाइन टू इट्स ग्राफ फॉर्म, यहाँ पे देखना हो, अब देखिए इसी तरीके उसको देखें। द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन ए ओ बी इफ द टेंजेंट लाइन टू इट्स ग्राफ एट एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स फॉर्म आ, यहाँ पे क्या ऑप्शन लगेगा, यहाँ पे डी ऑप्शन लगेगा। ठीक हो गया जी। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये कट चुका है जी, ये पूरा नहीं हो चुका है जी। अब देखिए ये एमसीक्यू की द रिलेशन ऑफ अ कैलकुलस एंड वेक्टर मेथड इस कॉल, ये वेक्टर कैलकुलस बन जाता है। जब वेक्टर और कैलकुलस मिल जाते हैं तो ये जाहिर बात है ये वेक्टर कैलकुलस बन जाता है। A function f of x is a role which operates on an input scalar x and produce scalar output, तो ये क्या बन जाता है, स्केलर सिंगल वैल्यूड फंक्शन बन जाती है। ठीक हो गया। सी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 इज ये स्केलर फंक्शन है या सिंगल वेरिएबल फंक्शन भी इसको बोलते हैं। बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है जी। ए इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज ये डबल वेरिएबल फंक्शन है, यहाँ पे दो एक्स और वाई वेरिएबल यूज हुए हैं। The role which transforms scalar quantity to vector quantity is called, the role which transfers scalar quantity to vector quantity is called, ये vector quantity बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे quantity की बात हो रही है, तो जाहिर बात है यहाँ पे discussion भी quantity। तो ये the role which transform scalar quantity to vector quantity, जब एक scalar quantity को किस में convert करता है, vector quantity में, तो यहाँ पे तो वेक्टर फंक्शन और वेक्टर क्वांटिटी, बहरहाल मैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को लेते हैं जी। वेक्टर क्वांटिटी आर यूज्ड टू स्टडी पैराबोला इन द प्लेन, स्क्वायर इन द प्लेन, कर्व इन द प्लेन। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो, क्योंकि पैराबोला भी कर्व में आ जाती है, स्क्वायर भी कर्व की एक फॉर्म है, लाइन भी कर्व की एक तरह की, तो कर्व फॉर्म आ जाती है जी। ठीक हो गया जी। A function is mapping from domain to its range v3, so it's each time a vector function। ये जो वेक्टर फंक्शन, क्योंकि वेक्टर फंक्शन आपको v3 देता है, v3 मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर f of t इक्वल टू v, यहाँ पे वेक्टर की बात ठीक है। ठीक हो गया जी। f of t इक्वल टू f1t of i प्लस f2t of i इज़ अ वेक्टर फंक्शन एन, ये 2 डायमेंशनल में है क्योंकि आई जे यूज़ हुआ है। ठीक हो गया जी। और कॉल्ड, ये कंपोनेंट कहलाते हैं, f1 f2 f3 ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कंपोनेंट कहलाते हैं किसी वेक्टर के। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज, ये इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से आई थिंक आता है, आई थिंक कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आता है। तो आप इसको कह सकते हैं इलिप्स, आई थिंक कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आता है। पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की, बहरहाल इसको ग्राफ ऑफ पैराबोला कह देते हैं, बहरहाल इसको वेरीफाइड कर ले। द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ टी यूज इन एन इनपुट एफ ऑफ टी इज कॉल्ड, ये डोमेन कहलाता है। इनपुट के तौर पर जो वेक्टर में टी यूज़ होता है ये इनपुट होता है। द सेट ऑफ एफ टी, ये जो एफ ऑफ टी खुद होता है ये बेसिकली क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक हो गया जी। ये इसको आउटपुट भी बोलते हैं। द सेट एफ ऑफ टी वैल्यूज दैट द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी टेक्स एज टी वेरीज इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। रेंज भी कह सकते हैं, आउटपुट भी बहरहाल कह सकते हैं इसको। ये किस पे अनडिफाइन है, देखिए ये 2t का कोई मसला नहीं, 3t में कोई मसला नहीं। जब 1/t आ जाएगा, t इनवर्स मतलब 1/t, तो आप t की जगह 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है जी। तो पूरा रियल नंबर सिवाय 0 को निकाल दोगे। f and g are vector function of a real value t and h of t as a scalar function f plus g, f minus g, f cross g are, ये देखिए दो वेक्टर की जमा एक वेक्टर होता है, दो वेक्टर की माइनस भी एक वेक्टर होती है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर फंक्शन बन जाती है। लेकिन जब उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, एक स्केलर फंक्शन बन जाता है। ठीक हो गया जी। द स्केलर प्रोडक्ट, ये इसका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर बनेगा, या आप इस तरह का कह सकते हैं कि एच एफ ऑफ टी ये बन जाएगा जी, या एच ऑफ टी एफ ऑफ टी ये भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा।
एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्र आई प्लस टी माइनस जे, क्या कहते हैं कि एन जी ऑफ टी इक्वल टू एफ डॉट जी। देखिए फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा टी क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 0 जे यानी प्लस जे। देखिए जे ख़त्म होगा, जे डॉट जे से क्या 1 आएगा, टी क्यूब प्लस 1 गुड माइनस 5 साइन टी। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक।